देखिए, चूंकि आपने अपनी पार्टी का जिक्र कर दिया है तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आपके पिता जेडीयू से राजनीति करते रहे हैं और जब शांभवी को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो एलजेपी आर से उन्हें मौका दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है? कमिंग टू योर क्वेश्चन, वही जो चीज हम लोग इतने देर से जिस चीज का बात कर रहे हैं, युवा सोच, युवा नेतृत्व, जब ये हम लोग डिसाइड किए कि हाँ हमको राजनीति करनी है, और ये कोई मतलब एक बहुत फॉर्मल टर्निंग पॉइंट नहीं था। एक सबको पता था कि हमको राजनीति करना है, हम राजनीति करने के लिए मतलब हम बहुत इच्छुक थे। बट मेरे फादर एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस थे, बोलते थे नहीं पहले पढ़ाई करो उसके बाद ही कुछ करना है। एंड हेंस मेरा अंडर ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद हम एक संस्थान में काम भी कर रहे थे वहां पे। जब लोकसभा का चुनाव अनाउंस हुआ तब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से अपनी इच्छा जाहिर की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे पति से उनका एक बहुत अच्छा खूबसूरत संबंध रहा था। प्रायर टू इलेक्शंस ऑल्सो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका में थे। तो हमने भैया को कौन पार्टी मौका दे, इतने यंग को, हम मात्र 25 साल के थे, और जहां पे लोग युवाओं की बात बहुत करते हैं, मौका देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे में हुआ कि नहीं, हम युवा शक्ति, युवा नेतृत्व के साथ चिराग भाई हमको बहुत पसंद है, अब हम चिराग भाई की पार्टी को ज्वाइन करेंगे और लेट्स सी कहां जाता है ये। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो भरोसा जताया मेरे में, उनको लगा कि नैरेटिव ये जाता है ना कि अभी युवा है, पिता बड़े नेता हैं, हमेशा सियासत होती रही है। आपने खुद ही कहा कि आप तीसरी पीढ़ी हैं जो राजनीति कर रही हैं, कि पिता ने कोई मदद की होगी, पिता ने शायद आगे बढ़ाया होगा या टिकट दिलवाने में मदद की होगी। नहीं, मेरे पिताजी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरे टिकट मिलने के पहले कोई बात ही नहीं हुआ था। मतलब ऑब्वियसली अब एक राजनीति में, बिहार की राजनीति में तो थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है राजनीति संबंधित वो होती थी, टिकट को लेके कभी कोई बात नहीं हुई थी। और वो एक बता तो रहे हैं कि ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था हम लोग के लाइफ में कि अब आज से हम लोग बस पॉलिटिक्स में लग जाएंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ मेरे जो पति हैं उनका एक बहुत खूबसूरत सा अच्छा बॉन्डिंग था। और जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उन्होंने बोले भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको ये चीज था कि हाँ पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, दिल्ली में वो रहते थे तो हम लोग लगातार उनसे दिल्ली में मिलते रहते थे ये सारी चीजों को लेके। तो उनको लगा कि हाँ महिला है, पढ़ी लिखी है, इसमें वो कैपेसिटी है कि चुनाव लड़के ये चुनाव जीत सकती है। आई थिंक वो भरोसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर जताया। ये भरोसा करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं देख रही हूं एक तो आप युवा चेहरे के तौर पर, और अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है मैथिली ठाकुर, इनकी भी काफी चर्चा हो रही है। एक युवा चेहरे पर भरोसा करना और उस भरोसे पर कायम रहना या उस भरोसे पर खरा उतरना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, युवा को मौका मिलेगा नहीं तो युवा आगे आएंगे कैसे? और जब भी युवा कहीं भी आएंगे, किसी भी आप कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, वो हमेशा नए आइडियाज, नई जोश, नई उत्साह, नए उमंग के साथ आते हैं। एक नया वे ऑफ थिंकिंग होता है जो ज्यादा होलिस्टिक होता है, जो ज्यादा इंक्लूसिव होता है, जो सोशल जस्टिस पे होता है, जो इक्वालिटी पे होता है। ये सारी चीजें जब हम लोग बोलते तो सिर्फ बोलते नहीं, ये हम लोग का आइडियोलॉजी, कोर वैल्यू है, ये हमारे संस्कार है। और जब भी राजनीति में युवाओं को, युवा की बात सारे करते पर मौका नहीं देना चाहते, कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली ये लगता होगा कि अभी बहुत छोटी है। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लोग होंगे जो चुनाव में सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत छोटी है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। लेकिन हमको लगता है कि एक साल में हम उस नैरेटिव को डिफीट कर पाए हैं। आज जो समस्तीपुर की जनता है वो मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है। एक साल में हमको लगता है काफी कुछ हम समस्तीपुर के लिए किए हैं। वहां की जो तमाम जनता है वो अब इस नैरेटिव को नहीं मानती कि नहीं युवा हैं, छोटे हैं, नहीं कर पाएंगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।